ये बात है सन 1600 की, जब क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर दिया। किसे दिया? एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी जिसका बाद में चल के नाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे एक चार्टर दी थी। चार्टर का मतलब क्या? कि एक पेपर है, उस पेपर पे लिखा हुआ है मेरे साइन के द्वारा कि मैं ब्रिटेन की महारानी सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी को ऑथोराइज करती हूं ट्रेडिंग के लिए। इसी को हम फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, इसी को हम मॉनेटरी बेनिफिट देंगे, इसी को हम आर्मी सपोर्ट देंगे अगर जरूरत होगा तो। ये हमारी कंपनी एक तरह से, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो इन्हें एक मोनोपोलिस्टिक बिजनेस मिलता है। ये आते हैं इंडिया और उसके आसपास के देशों में और वहां से ट्रेडिंग शुरू करते हैं। 1608 में पहुंचते हैं सूरत के पोर्ट पर, मिलते हैं जहांगीर से और धीरे धीरे ट्रेडिंग राइट्स लेकर के ऑल ओवर इंडिया धीरे धीरे कवर करते हैं। ठीक है, अब कट टू 1757। 1757 में होता है बैटल ऑफ पलासी और 1764 में होता है बैटल ऑफ बक्सर। 1764 के बाद एक ट्रीटी होती है, इसका नाम है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन द ईयर 1765, 1765 में एक साल बाद। उस ट्रीटी में क्या होता है? उस ट्रीटी में यह होता है कि उनको मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। यहां से पैसा कमाते हैं, इंडिया का पैसा कमाकर और इंडिया से ट्रेड करना शुरू करते हैं। इससे पहले क्या करते थे? वो बाहर से ब्रिटेन से गोल्ड लेके आते थे, यहां पे सामान खरीदते थे और गोल्ड यहां छोड़ देते थे। अब वो क्या करेंगे? यहीं का पैसा कमाएंगे, यहीं से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, यहीं का सामान खरीदेंगे और इस सामान को भेज देंगे सीधा ब्रिटेन। तो ये था राइट्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन। उसके साथ उनको सिविल जस्टिस भी मिलता है, लेकिन उनसे उनका लेना देना ज्यादा नहीं। ये हुआ 1765 के बाद चेंज। तो एज ए ट्रेडर आए थे और एज ए रूलर बन गए। वो कैसे बने हम एक पूरी जर्नी में देखेंगे, जिसे हम शुरू करते हैं यहां से।